जुस्टिफाइड अटैक था। ऑलरेडी इसकी जो जिम्मेदारी है वो कबूल कर ली है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने। इस टाइम पर हमारे सिविल हॉस्पिटल में 17 के करीब ज़ख्मी लोग हैं, 19 के करीब ज़ख्मी लोग हमारे CMH में हैं और 24 हमारी कंफर्म्ड अनफॉर्चुनेट शहादत हो चुकी हुई हैं। ये जो अटैक था ये प्राइमरीली लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे भी था और साथ ही साथ सिविलियंस को भी टारगेट किया गया। कोयटा में दुश्मनों का बुज़दिलाना वार, रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाका, 24 अफराद जाँ बहक। कमिश्नर कोयटा डिवीजन हमजा शफकात की तस्दीक, कहा दहशतगर्द रेलवे स्टेशन के खुले दाखिली रास्ते से अंदर आया। तर्जमान सिविल अस्पताल के मुताबिक धमाके के 46 जख्मी सिविल अस्पताल लाए गए। धमाके के वक्त मुसाफिरों की बड़ी तादाद प्लेटफॉर्म पर मौजूद थी। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत, कहा दहशतगर्दों का हदफ अब मासूम अफराद, मजदूर, बच्चे और खवातीन हैं। मासूम अफराद को निशाना बनाने वाले दहशतगर्द काबिल रहम नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान का आला इंतज़ामी हुकाम से राब्ता, वाक़े की तहकीकात का हुक्म। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और दीगर इदारे शवाहिद इकट्ठे करने में मसरूफ़, वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा धमाके की शदीद मज़म्मत, बलोचिस्तान हुकूमत से वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म की ज़ख्मियों को तरजीही बुनियादों पर तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। जाँबाक अफराद के लिए दुआए मग़फ़िरत, अहले खाना के लिए सब्र व इस्तकामत की दुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है निहत्त शहरियों को निशाना बनाने वाले दहशत गर्दों को सख्त कीमत अदा करनी पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की भी मज़म्मत, जाँबाक अफराद के वरसा से दिली हमदर्दी का इजहार। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी मज़म्मत, ज़ख्मियों को जल्द सेहतियाबी की दुआ की गई। सिंध, KP और बलोचिस्तान के गवर्नर्स की भी शदीद मज़म्मत। मुल्क के बेशतर शहर शदीद स्मोक की लपेट में, धुंध ने भी डेरे डालना शुरू कर दिए। मैदानी इलाकों की फ़ज़ा इंतहाई जहर आलूद। मुल्तान पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त। सुबह सवेरे AQI 1200 से ऊपर चला गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची की फ़ज़ा इंतहाई मुसरे सेहत। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में पहले नंबर पर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 723 रिकॉर्ड। स्मोक और धुंध ने सूरज की किरणों का रास्ता भी रोक लिया। रास्ते धुंधला गए। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक मुतासिर। मोटरवे के कई सेक्शन बंद करना पड़े। M2 लाहौर से सयाल मोड़ तक बंद रही। M3 पर लाहौर से दरखाना तक गाड़ियों का दाखिला ममनू रहा। M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद रही। M5 को मुल्तान से सखर तक बंद करना पड़ा। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद स्मोक के बायस बंद करना पड़ी। बहाड़ी के करीब ट्रक और ऑयल टैंकर में तसादुम, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। मुरीद के में वैन सड़क किनारे मस्ता से जा टकराई, 9 अफराद जख्मी। पंजाब में स्मोक की सूरत हाल संगीन, पाबंदियाँ सख्त। 4 डिवीजन में तफरीही मकामात और पार्क्स बंद, मुरासले जारी। पाबंदी का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन शामिल। लाहौर में हॉकी टीम का तरबियती कैंप आर्जी तौर पर रोक दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट का सूबे भर में बाजार रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। लाहौर में हैवी ट्रांसपोर्ट के दाखिले पर पाबंदी आयद। पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी और जुर्माना होगा। नोटिफिकेशन जारी। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी शुरू करने की हिदायत। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक स्टार्ट दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट होगा। घरेलू सार्फिन को 11 रुपए 42 पैसे से 26 रुपए फी यूनिट की बचत होगी और ये पूरे पाकिस्तान के लिए ये पैकेज है। सनतों के लिए 5.72 रुपए से लेकर 15 रुपए फी यूनिट बचत होगी। वज़ीर आज़म का सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर विंटर पैकेज का ऐलान। गुज़श्ता साल के मुकाबले इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ मिलेगा। इजाफी बिजली पर 26 रुपए 7 पैसे फी यूनिट का फ्लैट रेट दिया जाएगा। बिजली सहूलत पैकेज दिसंबर से फरवरी के लिए होगा। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन पर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आवाम को रिलीफ देने के लिए 3 माह का बिजली सहूलत पैकेज लाए। उधर वज़ीर तवानाई ने बिजली सहूलत पैकेज को सनतों के लिए खुश आइन करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अवैस लगारी ने कहा 3 माह के पैकेज के दौरान अच्छे नताइज निकले तो इसका दुरानिया बढ़ाएंगे।
भारी बिलों से तंग अवाम ने सोलर लगवा लिए, बिजली की फरोख्त में 17% कमी। रोजनामा एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्कोस को रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना। 60,646 लेस्को सार्फिन सोलर पर मुंतकिल हुए। 8,000 मेगावाट की सोलर प्लेट्स की लाहौर में फरोख्त हुई। पाकिस्तान की चीन से 3.4 अरब डॉलर के एक और कर्ज रीशेड्यूलिंग की दरखास्त। रीशेड्यूलिंग 5 अरब डॉलर का बैरूनी फाइनेंसिंग खसारा पूरा करने के लिए नागुज़ीर। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने खसारे की निशानदही की थी। आलमी इदारे की टीम पीर को इस्लामाबाद पहुंचेगी। 7 अरब डॉलर के प्रोग्राम का पहला जायजा मार्च 2025 में होना था। कबल इस वक्त आमद डील पर फिगैन की बातचीत में खामियों की तौसीक करती है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, अब कोई भी मुल्क डिपॉजिट और कर्ज रोल ओवर करने के लिए तैयार नहीं। चीन और सऊदी समेत दीगर मुमालिक सरमायाकारी चाहते हैं। IMF के साथ कर्ज मुआहदे में कोई चीज़ खुफिया नहीं। अगले हफ्ते IMF मिशन आ रहा है, तमाम हकाइक बताएंगे। तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल का आज 147वां यौम विलादत। हकीमुल उम्मत ने बरे सगीर के नौजवानों को आज़ादी का ख्वाब दिखाया। अपनी इनकलाबी शायरी से अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचाया। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीर। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पंजाब रेंजर्स का दस्ता फ़राइज़ से सुबकदोश। कमांडर पाक नेवी रियर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फातिहा खानी। यौम इकबाल पर मुल्क भर में आज आम तातील, कई शहरों में तकरीबात का इनेकाद। कायम मकाम सदर और वज़ीर आज़म का अल्लामा मोहम्मद इकबाल को ज़बरदस्त खराज अकीदत। यूसुफ रज़ा गिलानी ने पैगाम में कहा, शायर मशरिक़ के अफ़कार ने बरसग़ीर के मुसलमानों में जज्बा हुर्रियत बेदार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पैगाम इकबाल में दीनी इक़दार, रूहानी और सकाफ़ती अहया पर जोर दिया गया। आइए हम उनकी तालीमात से अपने अज़म की तशदीद करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, क़याम पाकिस्तान के लिए शायर मशरिक़ की फ़िक्री खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, अल्लामा इकबाल की तालीमात पर अमल करते हुए मसाइल को हल किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के PTI पर लफ्जी वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लोग जलसे सिर्फ बानी PTI को NRO दिलाने के लिए कर रहे हैं। PTI की फंडिंग करने वाले ही इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। मुआशरे में तकसीम और नफरतें फैलाना अगयार का मंसूबा था। कोई लीडर या सियासी जमात पाकिस्तान से आगे नहीं। हुकूमती कोशिशों से मईशत में नुमायां बेहतरी आई। तरसीलात ज़र में इजाफा, महंगाई में कमी हुई। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मज़ार इकबाल पर हाज़री। फातिहा खानी। मोदी सरकार का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़, घटिया सियासत से बास न आई। भारत का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार। भारतीय मीडिया का दावा, कहा भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने को तैयार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फैसले से आगाह करने का भी दावा। कहा भारतीय क्रिकेट बोर्ड का कहना है टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय बोर्ड का फैसला हतमी है, पाकिस्तान को लिख कर दे चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इनकार के लिए ज़हनी तौर पर तैयार था, ताहम PCB इवेंट का फाइनल लाहौर से मुंतकिल नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा बरस 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे और इंशाल्लाह ताला एक कामयाब इवेंट होगा। 2 महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें।
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही खेली जाएगी। हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली दिखाई, हर दफा तवक्को ना रखें। इवेंट्स के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। चेयरमैन पीसीबी का दो टोक मौकिफ। भारतीय मीडिया से दावे की भी तरदीद कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक कोई राब्ता नहीं किया। उन्हें कोई एतराज़ है तो तहरीरी तौर पर आगाह करें। भारतीय हुकूमत की तहरीरी इतला पर पाकिस्तान हतमी फैसला करेगा। खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट बोर्ड मस्बत जवाब देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब रवाना होंगे। इस्लामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE के वज़ीर तिजारत की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। अबू ज़ैबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म ने कहा, तिजारत और तवानाई के शोबों में ताउन दोनों मुल्कों की खुशहाली में मुआवन होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुल्की मईशत तरक्की करेगी। सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस 24 नवंबर तक आईनी मुकदमा सुन सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास और एलामिया जारी। कमीशन ने मुतफिका तौर पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की तजवीज़ की तौसीक की। जुडिशल कमीशन 25 नवंबर को मामले का दोबारा जायजा लेगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ 10 शिकायत नाकाफी शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का भी जायजा लिया गया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास का एलामिया जारी। कोड ऑफ कंडक्ट के मामले पर मुशावरत का दायरा कार वसी करने का फैसला। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी बरी होंगे या नहीं, अदालत ने बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन मंगल को फैसला सुनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और असातिज़ा में मुज़ाकरात कामयाब। प्राइमरी उस्ताद की भर्ती का स्केल 12 से 14 किया जाएगा। प्राइमरी हेड टीचर का स्केल 15 से 16 होगा। स्केल 14 में भर्ती के लिए तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन होगी। सेक्रेटरी तालीम KP का कहना है 7 अजला में 3000 प्राइमरी हेड टीचर्स को तरक्की दी जाएगी। CP फंड को पेंशन में तब्दील करने के लिए काबीना से मंजूरी ली जाएगी। 1 करोड़ के इनाम वाला डाकू अंजाम को पहुंच गया। कच्चे का इंतहाई मतलूब डाकू शाहिद मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। DPO राजनपुर के मुताबिक कच्चा बंगला अच्छा में पुलिस और डाकू के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। डाकू शाहिद सोशल मीडिया पर पुलिस को धमकियां देता था। कराची एयरपोर्ट पर गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाले प्रवास पर मुसाफिर से गैर मुल्की करेंसी बरामद। तर्जुमान ASF के मुताबिक मुसाफिर के बैग से 2.25 लाख से ज्यादा UAE दिरहम और सऊदी रियाल मिले। जूनागढ़ पर भारत के गासिबाना कब्जे को 77 साल मुकम्मल। भारत की जानिब से कश्मीर की शाही रियासत जूनागढ़ को ज़बरदस्ती ज़ब्त किया गया। 1947 में कई छोटी खुदमुख्तार रियासतें भारत के गासिबाना कब्जे का शिकार हुई। रियासत जूनागढ़ का पाकिस्तान से इल्हाक जूनागढ़ स्टेट काउंसिल की मंजूरी से हुआ था।